हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 नवंबर की राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले हम बात ना करते हुए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम 2 मिनट बात करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भारत व ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन होगा? ठीक है, युद्ध अभ्यास का आयोजन होगा या हो चुका है। ठीक है, बात यहाँ पर आती है कि कौन सा जिला है राजस्थान का। बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। बताइए मुझे। कई बच्चों के दिमाग में जैसलमेर आ रहा होगा, लेकिन जैसलमेर नहीं है। ठीक है, कई के दिमाग में जोधपुर आ रहा है, जोधपुर नहीं है। बाड़मेर भी आता है, लेकिन बाड़मेर भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर। अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। बीकानेर इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, बीकानेर में 27 28 नवंबर से 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 में बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज है। ठीक है, महाजन फायरिंग रेंज है, उसमें यहाँ था। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है? फायरिंग होती है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। कहाँ पर? बीकानेर पे। यहाँ पर इस युद्ध का अभ्यास हो रहा है, जो कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर के मध्य आयोजित होगा। हो चुका है, मतलब कि आज तो 30 हो गई ना, 30 नवंबर है। तो ये कब से हो गई? 28 नवंबर से स्टार्ट हो गई और 21 दिसंबर तक ये चालू रहेगी। अब इस युद्ध में होता क्या है? देखो, 2 सेनाएं होती हैं। तो एक तो है ऑस्ट्रेलिया की सेना। किसकी सेना? ऑस्ट्रेलिया की सेना। ठीक है, और इसके बाद भारत की सेना। अब इसमें क्या होता है कि अपने युद्धों का, अपनी सेनाओं की शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या है? भाईचारे की भावना होती है। कैसे? कि दोनों सेनाएं एक दूसरे की जो प्यार से लड़ती हैं, वो सारी युद्ध जो पूरे अभ्यास करते हैं ना, वो सारे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजों पर। कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद संप्रीति। ठीक है, उसके बाद वज्र प्रहार। ठीक है, उसके बाद एक काजिन दौर है। कौन सी है? काजिन है। उसके बाद डस्टलिक है। ठीक है ना, सूर्य किरण है। कौन सी है? सूर्य किरण। ठीक है, अब देखो, जैसे मालाबार है, ये 4 देशों के मध्य होती है। 4 देश हैं, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, और एक यूएसए है। ठीक है, 4 देशों के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज। संप्रीति होती है बांग्लादेश और भारत। ठीक है बच्चों, उसके बाद वज्र प्रहार है, यूएसए और भारत। काजिन है, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और भारत। अगर आपसे पूछा जाए तो कजाकिस्तान की राजधानी बताइए आप। डस्टिक है, उज्बेकिस्तान और भारत। कौन से? उज्बेकिस्तान और भारत। उसके बाद सूर्य किरण है, नेपाल और भारत। ठीक है, ये तो हो गए तुम्हारे एक्सरसाइज। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको आप लिख लेना है। मालाबार एक्सरसाइज है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के बीच में होती है। संप्रीति है, बांग्लादेश और भारत के बीच में होती है। वज्र प्रहार यूएसए और भारत के बीच होती है। काजिन कजाकिस्तान और भारत के बीच होती है। डस्टलिक उज्बेकिस्तान और भारत के बीच होती है। और सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये 3 होती है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये सारी है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको आप लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा बीकानेर की बात आती है। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है,
कहां पर है? बीकानेर में। और बीकानेर में और क्या है? बीकानेर की स्थापना 1488 में होती है। कब होती है? 1488 में राव बीका द्वारा। ठीक है। उसके बाद करणी माता का मंदिर कहां पर है? करणी माता देशनोक कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। देशनोक कहां पर है? बीकानेर में। उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। जैसे जूनागढ़ फोर्ट है। जूनागढ़ फोर्ट कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। तो ये सारी चीजें राजस्थान के किस जिले में भारत और ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। तो क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपको। राजस्थान के किस दुर्ग को बेस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया सिल्वर, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, ठीक है, ठीक है, सिल्वर आउट लुक ट्रैवलर पुरस्कार। ठीक है ना। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा ये है क्या क्या नहीं है। ठीक है ना। 2022 में मिला है। कब मिला है? 2022 में। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, राजस्थान के किस दुर्ग को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर पुरस्कार। ट्रैवलर क्या होता है? ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल क्या होता है? यात्रा होती है, ट्रैवल। ठीक है। और बेस्ट यानी अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा। और डेस्टिनेशन क्या होता है? जहां पर हमारा गंतव्य होता है, जहां पर हमको चीजें अच्छी लगने लग जाती है और हम वहां पर रुक जाते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है, कौन सा फोर्ट है, ठीक है, कौन सा फोर्ट है जो कि एक अच्छे मतलब आउटलुक ट्रैवलर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मैं आपको बता देता हूं कौन सा किला है राजस्थान का। ठीक है, चित्रकूट पहाड़ी पर, चित्रकूट पहाड़ी, ठीक है, बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। वो 7वीं शताब्दी में, कब? 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। अब मैं इसको आपको कुछ चीज बता देता हूं। देखो चित्रकूट पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट। और नदी कौन सी है वहां पर? बेड़च नदी है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है उस पर। ठीक है। सबसे पहली बात है कि वो 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ये सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और लिविंग फोर्ट किसको बोलते हैं? जहां पर रहने की सुविधा हो। इसमें खेती भी होती है। इसमें क्या होता है? खेती भी करते हैं लोग। ठीक है ना, समझ में है ना। अब देखो ये तो हो गई तुम्हारे कौन सा दुर्ग है जिसको बेस्ट डेस्टिनेशन कहा है? चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा किला है? कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। इसी के साथ एक दुर्ग हो है। इसी के साथ कौन सा दुर्ग है? इसी के साथ एक दुर्ग है कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ को भी पढ़ेंगे हम। दो किले हैं, उनको बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है 2022 में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको यहां से। देखो इसको मैं मिटाता हूं। दो हजार तेरह में विश्व विरासत स्थल में घोषित
विश्व विरासत स्थल में घोषित थे। राजस्थान के 6 जिले थे। राजस्थान के कितने जिले थे? 6 जिले, सॉरी 6 किले। सबसे पहले चित्तौड़गढ़, ठीक है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, ठीक है, राजसमंद में ये कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा आमेर, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा, और आमेर कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। उसके बाद है तुम्हारा गागरोन, ठीक है, और गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में, ठीक। उसके बाद है तुम्हारा जैसलमेर किला, जैसलमेर जिसको सोनार का किला बोलते हैं, ठीक है ना, सोनार। और एक और बचा तुम्हारा रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये 6 किले थे। ये 6 किले हैं जिनको 2013 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। अच्छा, रामसर साइट देखो, राजस्थान में रामसर साइट में मात्र 2 रामसर साइट में 2 जगह है। कौन कौन सी जगह है? एक तो केवलादेव है। कौन सी है? एक तो केवलादेव है भरतपुर में, ठीक है। केवलादेव के बाद एक है सांबर झील। कौन सी? सांबर झील, जिसको मुख्यतः जयपुर में बोला गया है, ठीक है। मुख्यतः कहां पर डिनोट किया जाता है? सांबर झील को जयपुर में, ठीक है। जयपुर देखो, जयपुर, नागौर, ठीक है, और उसके बाद अजमेर, ठीक है। 3 जिलों में है। कौन सी? सांबर झील, जो रामसर साइट में सम्मिलित है। और जो विश्व विरासत स्थल में 6 किले वो इस तरीके से, ठीक है ना। अब आते हैं चित्तौड़गढ़ की 2-3, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो। चित्तौड़गढ़ की 2-3 बातें और करते हैं, फिर उसके बाद हम कुंभलगढ़ को देखेंगे। किसको देखेंगे? कुंभलगढ़ को, ठीक है। सबसे पहली बात बता देता हूं आपको, 1303 में यहां पर साके हुए थे। साके 3। कितने साके हुए थे? 3। सबसे पहले तो 1303 में अलाउद्दीन वर्सेस रावल रतन सिंह, ठीक है। 1303 में अलाउद्दीन वर्सेस रावल रतन सिंह, मतलब कि एक साका हुआ था, इनके मध्य युद्ध हुआ जब, ठीक है। उसके बाद है 1534 में विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य और बहादुर शाह, सुल्तान बहादुर, ठीक है ना, सुल्तान बहादुर, ठीक है ना, बहादुर शाह लिख लो, कोई नहीं, सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है ना। उसके बाद है 1568, और 1568 में कौन है? जयमन और फत्ता नाम के दो लोग थे, ठीक है। और किसके अधीन थे वो? सॉरी, किससे युद्ध किया उन्होंने? अकबर से, ठीक है। अकबर कौन थे? मुगल बादशाह थे, ठीक है ना। तो 3 साके होते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और 3 साके इस तरीके से इनको याद कर लेना, ठीक है। वैसे बहुत साके हुए पूरे राजस्थान में, लेकिन मुख्यतः ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हैं वो 3 साके हुए हैं, ठीक है ना। अब इनको लिखो आप, ठीक है। अब आते हैं एक जो दूसरा किला है, जिसको हमने बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड से नवाजा गया है उसको। ये अवार्ड पता है कहां पर दिए गए थे? ये अवार्ड दिए गए थे दिल्ली में, ठीक है ना। जो केंद्रीय पर्यटन, देखो, केंद्रीय पर्यटन जो मंत्री है ना, वो कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। उन्होंने क्या ये पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, ठीक है ना। ये तो होती है बात खत्म यहां पर। अब मैं आता हूं आपके सॉरी, कौन सा किला है अपना दूसरा? कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, ठीक है ना, राजसमंद में। दूसरी बात क्या है कि इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। और इसकी ग्रेट वॉल ऑफ, ठीक है, ग्रेट वॉल के नाम से इसको
जाना जाता है, इस किले को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार की लंबाई 36 km, ठीक है, और चौड़ाई 21 फीट। कितनी है? 21 फीट। मतलब इसकी जो दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 21 फीट है, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़ को। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब कुंभलगढ़ का निर्माण हो रहा था तो इसकी दीवार ढह गई थी, इसकी दीवार ढह गई थी, ठीक है ना। तो फिर इस दीवार को दोबारा निर्माण करने के लिए बाबा के आशीर्वाद से, छोटी सी कहानी बता देता हूँ, बाबा के आशीर्वाद से किसी की बलि दी गई थी, किसी की क्या है? बलि दी गई थी। और जैसे ही उसका धड़ालग हुआ, उसका धड़ालग होते ही जो वो धड़ जाकर गिरा है वहां पर, वैसे ही उन्होंने दीवार स्टार्ट कर दी। दीवार तो नहीं, धड़ तो, हाँ, धड़ से उन्होंने दीवार स्टार्ट कर दी और उसको सर जाकर पड़ा है। उस जगह पर उन्होंने क्या है? मंदिर बना दिया, ठीक है। समझ में आई बात है? ठीक है। अब देखो, और अबुल फजल नाम के एक आदमी ने, इतिहासकार है अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है कि यह इतना बुलंदी पर बना है, इतना बुलंदी पर बना है कि कहने का मतलब ये इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है जिसे देखने पर सिर की पगड़ी या टोपी नीचे गिर जाती है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो मेन दुर्ग है कुंभलगढ़, उसी में एक दुर्ग है कटारगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़, ठीक है। कटारगढ़, क्या नाम है? कटारगढ़। और कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतना बुलंदी पर बना हुआ है जिसे देखने पर सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। और जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, हाल ही में ऊंट की खाल पर नक्काशी के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो पहला क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, यह जो अवार्ड है, ये किस तरीके, ये क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि देखो, किसी भी क्षेत्र में हम आगे आते हैं, तो हम पुरस्कार के पात्र होंगे, क्योंकि हमने अच्छे काम किए। तो उसी तरीके से आपको मैं एक बात बता देता हूं। एक उस्ता कला है, कौन सी कला है? उस्ता कला, ठीक है। उस्ता कला है, वो कहां की कला है? बीकानेर की कला है। कहां की कला है? बीकानेर की। सबसे मेन बात है कि इस पर, ये कहां पर होती है? ऊंट की खाल पर। किस पर होती है? ऊंट की खाल पर होती है। इसमें क्या है? सोने चांदी की नक्काशी होती है, ठीक है। सोने चांदी की होती है, नक्काशी होती है, और ऊंट के ऊपर ये बनाई जाती है, ठीक है। ये तो गई यहाँ पर कि उस्ता कला होती क्या है। उस्ता कला, खाल पर नक्काशी के लिए राष्ट्रपति ऊंट की खाल पर, ठीक है। उस्ता कला, कौन सी कला? उस्ता कला। और उस्ता कला के लिए
किसको अवार्ड मिला है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो शौकत, क्या नाम है उनका, शौकत, ठीक है, ये है, इनका नाम है शौकत, है शौकत उस्ता, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, उस्ता है तो उस्ता कला संबंधित है, शौकत उस्ता, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है, ये तो गई हमारी उस्ता कला, ठीक है। अब देखते हैं ऊंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, कुछ बातें ऊंट के ऊपर, ठीक है। आपने देखा है कभी, आपने देखा है, देखो ऊंट, सबसे पहली बात है कि ऊंट 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। ऊंट क्या करता है, 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है, सबसे ये तो वही नॉर्मल सी बात है। अब दूसरी बात है, आपने देखे होंगे ऊंट के मुंह के जो उसके होंठ होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में उसको कांटे झाड़ खाने के लिए कोई आपत्ति, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए ऊंट के ऐसे हो गए, मतलब होंठ है उसके सारे, ठीक है। तो आप इसको लिखो, ठीक है। अब इसका वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं, ऊंट का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। देखो इसका नाम है कैमलस, क्या नाम है, कैमलस ड्रोमेरिडियम, मेरिडम है, हाँ मोरिडम है, ड्रोमोरिडम, ठीक है। ड्रोमेड्रियस है, ड्रोमेड्रियस है, ठीक है, ड्रोमेड्रियस, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कैमलस ड्रोमेड्रियस, ठीक है बच्चों। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आपने देख लिया ऊंट की खाल पर नक्काशी उस्ता कला हो गई, ठीक है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलस ड्रोमेड्रियस हो गया, ठीक है। उसी के साथ ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, और ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को स्मरण किया जाता है, किसको, पाबू जी को स्मरण किया जाता है, ठीक है। ऊंटों की रानी, ठीक है, ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी, कौन सी देवी, अंता देवी, जो कहां पर है, बीकानेर में, कहां पर है, बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं ऊंटों में होने वाला रोग, ऊंटों में सर्रा रोग होता है, कौन सा रोग, सर्रा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, सर्रा, ठीक है। ऊंटों में कौन सा रोग होता है, सर्रा रोग होता है, ठीक है ना। और इसीलिए लिख देता हूं ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, कहां पर, बीकानेर में, ठीक है। उसी के साथ में आपको बता देता हूं ऊंटों का मेला, ऊंटों का मेला, और ऊंटों का मेला पुष्कर में है, कहां पर है, पुष्कर में, ठीक है। उसी के साथ मैं लिख देता हूं ऊंटों का मेला हो गया पुष्कर में, और पुष्कर कहां पर है, पुष्कर है अजमेर में, पुष्कर कहां पर है, अजमेर में, ठीक है। अब की बार मेला नहीं लगा, अब की बार पशुओं को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर अपने राजस्थान में कुछ रोग चल रहा है उसी के हिसाब से, ठीक है। उसके साथ देखो ऊंट का आभूषण सुना है आपने, ऊंट का आभूषण, ठीक है, उसको बोलते हैं गोरबंद, क्या बोलते हैं, गोरबंद, ठीक है ना। उसके साथ एक चीज और है, ऊंट राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, बीकानेर, कहां पर है, बीकानेर, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये हो गई ऊंट की मैटर की बातें। हाँ, कुछ एक चीज और लिख लो साइड में, 2014 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति का दर्जा देते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप रखना और दोबारा इनको रिपीट करना, ठीक है।